दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। सेहतनामा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, अब बरसात का सीज़न है और बरसात के सीज़न में आप जानते हैं कि मच्छरों की पैदावार होती है जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। मच्छरों से पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया वगैरह। आपको हम बता दें कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से पूरी दुनिया में लगभग 70 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होते हैं, यानी संक्रमित होते हैं, जबकि उनमें से लगभग 2 करोड़ लोग मर जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये इतनी भयानक बीमारी होती है और ये मच्छरों का जो संक्रमण होता है, यानी जो इनका इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है। आपको जैसे हमने बताया कि 70 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होते हैं, जिसमें से 2 करोड़ लोग मर जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना से इन्फेक्शन की जो अभी केसेस हैं, जो इन्फेक्टेड होने वाले केसेस हैं, वो 2 करोड़ 29 लाख हैं और उनमें से लगभग 7,97,601, ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 7,97,601 लोग मर चुके हैं। तो अब आप ज़रा सा देखें कि मलेरिया यानी मच्छरों से होने वाली बीमारियों से मरने वालों का जो हर साल रेशियो है वो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा होता है और 70 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं, जबकि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो केसेस हैं पूरी दुनिया में वो 2 करोड़ 30 लाख हैं और 7,97,000 लोगों की डेथ हुई है। अब आप इसका खुद आकलन कीजिए कि इस जो सबसे ज़्यादा भयानक और भयावह बीमारी है वो मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां हैं या कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का इतना शोर क्यों है, किस वजह से है, लोगों के सामने बहुत सारे तथ्य आ चुके हैं, उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम आपको मलेरिया की थोड़ी सी तारीख और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1897 में इसकी जो है वो खोज हो गई थी मलेरिया की, और इसकी खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस। ये ब्रिटिश था लेकिन पैदा हुआ था अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के शहर अल्मोड़ा में पैदा हुआ था 1857 में। और 1897 यानी 1896 में इसने जो है वो मलेरिया की खोज की थी कि मच्छर के काटने से मलेरिया पैदा होता है। और आपको हम ये भी बता दें कि 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इसको इसी मलेरिया की खोज के लिए दिया गया था, रोनाल्ड रॉस। अब 27 अगस्त को फिर दुनिया जो है वो मॉस्किटो डे मनाने जा रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1897 से मॉस्किटो डे मनाया जा रहा है और अब 27 अगस्त को फिर दुनिया मॉस्किटो डे मनाएगी, यानी मच्छर दिवस मनाएगी। अब ये मच्छर की तारीख तो बहुत लंबी है, हालांकि इसके ऊपर तो बहुत सारे वाक़यात हैं और नमरूद का पूरा वाक़या है जिसकी मौत ही मच्छर से हुई थी, बहुत बड़ा बादशाह था वो दुनिया का, वो स्टोरी अलग से बताएंगे। लेकिन आज जो बताना है वो ये कि मलेरिया क्या है, मलेरिया किससे पैदा होता है, उसके क्या रोकथाम के तरीके होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर हिशमी हुसैन। डॉक्टर हिशमी हुसैन, आपका स्वागत है। शुक्रिया। 20 अगस्त को सन 1897 से हर साल हम लोग वर्ल्ड मॉस्किटो डे मना रहे हैं और इसको मनाने की जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि जो मॉस्किटो से होने वाली बीमारियां हैं काफ़ी टाइम से पूरी दुनिया में हर साल 700 मिलियन लोगों को बीमार कर देती हैं और 20 मिलियन के लगभग लोग मर जाते हैं। मॉस्किटो डे मनाने से हमें जो पता चलता है कि हम मच्छरों को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं और ये हमारे जीवन के लिए कितने घातक हैं, इसलिए इस दिन का महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर हिशमी, ये बताइए कि मच्छर की पैदाइश कब और कैसे हुई और इसको मॉस्किटो जो लफ्ज़ मिला, नाम मिला, वो कहाँ से मिला, इसकी क्या तारीख़ है, साथ ही कौन सा मच्छर जो है वो ज़्यादा घातक होता है और इनकी अपनी क्या खुसूसियात होती हैं, ये सब पे ज़रा रोशनी डालिए। जी, तो जैसा मैंने कहा, मच्छर कोई नई चीज़ नहीं है। 300 BC में एरिस्टोटल ने सबसे पहले अपनी जो किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था मच्छर की लाइफ साइकिल के बारे में। 1583 में पहली बार मॉस्किटो लफ्ज़ का यूज़ किया गया, ये स्पेनिश से लिया गया है और इसका मतलब होता है छोटा उड़ने वाला कीड़ा। इसमें जो गुण होते हैं, बहुत सारे मच्छरों में कीड़ों के गुण होते हैं, इनके पर होते हैं, इनकी टांगें होती हैं, लेकिन इनकी जो पर होते हैं वो स्केली होते हैं
और टांगे लंबी होती हैं। नर और मादा जो होते हैं इनमें अलग अलग होते हैं। जो बीमारियां फैलती हैं, ज़्यादातर बीमारियां मच्छरों के जो फीमेल होती है उसके काटने से फैलती हैं। नर के अंदर काटने वाली वो स्पाइक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बीमारी भी नहीं फैला पाता है। आप अगर एक मच्छर को देखें तो वो तकरीबन 4 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और उसकी स्पीड 1 से 2 किलोमीटर तक होती है और वो तकरीबन रात भर में 12 किलोमीटर के लगभग दूरी तय कर लेता है। उसके जो पंख होते हैं, जो हमें आवाज़ सुनाई देती है भिन भिन की, वो तकरीबन 1 सेकंड में 450 से 600 मरतबा हिलते हैं। मच्छरों के काटने की बात है तो ये गहरे कपड़े पहनते हैं लोग या टाइट कपड़े पहनते हैं। रिसर्च से पता चला कि उनको ज़्यादा काटते हैं जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है या जिनके पसीने में बदबू होती है, उनको काटते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 3500 स्पीशीज़ पाई जाती हैं मच्छरों की, जिसमें से 125 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि बीमारियां फैलाती हैं। मच्छर होते हैं वो अपने काटने की जगह को कार्बन डाइऑक्साइड के सैचुरेशन लेवल को सूंघकर पहुंच जाते हैं वहाँ तक। उनके जो सूंघने की क्षमता होती है तकरीबन 72 प्रकार की डिफरेंट खुशबू जो होती है उनको सूंघ लेते हैं। मच्छर हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। बस कुछ जगह हैं जैसे अंटार्कटिका या आइसलैंड, वहाँ पे कम टेम्परेचर होने की वजह से ये नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो स्टेजेस होती हैं 4 स्टेज होती हैं। ये पहले एग होता है, लार्वा होता है और प्यूपा। ये तीनों चीज़ें पानी में होती हैं और इसकी जो चौथी स्टेज होती है वो जब मच्छर उस पानी को पी के प्यूपा इनके अंदर चला जाता है और वो इस तरह से इसको फैला देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये मतलब मच्छर जो है वो इतना ही खतरनाक जीव है तो इसकी रोकथाम के लिए जो है वो सरकारी स्तर पर क्या मतलब स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या इक़दाम होते हैं? और हमें समझ, ये तो मतलब बहुत सीरियस इशू है, इतनी सारी मौतें होती हैं और मतलब मच्छरों के काटने के बाद ही इतनी सारी बीमारियां पैदा होती हैं, तो इस पर जो है वो सरकार का क्या रुख रहता है? जी जी, तो अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1935 में तकरीबन 100 मिलियन के लगभग मलेरिया के केस रिपोर्ट किए गए थे और 1 मिलियन के लगभग डेथ हुई थी। 1950 से जो 1960 के बीच का टाइम था वो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टाइम कहा जा सकता है, क्योंकि 1958 में भारत सरकार ने नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम के तहत मलेरिया को कंट्रोल करने का जो प्लान था, समझिए 1965 में आकर लोगों के मरने की जो संख्या थी वो ज़ीरो हो गई। कहाँ आज़ादी से पहले तकरीबन 1 मिलियन लोग मरते थे और 1965 में ज़ीरो हो गया। लेकिन 1965 से 1975 के बीच में ये संख्या फिर बढ़ी, क्योंकि जैसा आप लोगों ने सुना होगा DDT एक दवा होती है जिसकी फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये मच्छरों को मारने में बहुत ही कारगर थी कंट्रोल करने में, लेकिन मच्छरों ने एक ऐसा स्ट्रेन डेवलप किया कि जिसका प्रभाव, दवा का प्रभाव इनके ऊपर होना बंद हो गया और 1975 में आके समझिए तकरीबन 6.5 मिलियन केसेस हो गए थे, जो 1 मिलियन थे 1965 में। 2015 में हमारी सरकार ने, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने जो 17 एशियन पैसिफिक लीडरशिप इंडोर्समेंट एक रोड मैप बनाया साउथ एशिया में कैसे मच्छरों को 2030 तक ख़त्म किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने कमिटमेंट किया। और जो पिछले 15 साल हैं वो बड़े ही मतलब कहना चाहिए सक्सेसफुल थे, जिनमें मच्छरों को ख़त्म करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। 2017 की जो हमारे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट है उसमें बताते हैं तकरीबन 8 लाख के लगभग मलेरिया के केस रिपोर्ट हुए और 104 के लगभग डेथ हुई। लेकिन इसी टाइम की जो 2017 की WHO की रिपोर्ट है वो दिखाती है कि तकरीबन हमारे यहाँ 13 मिलियन के लगभग केस रिपोर्ट हुए और 23,000 की लगभग डेथ हुई। इंडिया में जो कहना चाहिए 70% जो मलेरिया है उड़ीसा में 36% पाया जाता है और जो 12% केस आते हैं वो छत्तीसगढ़ से आते हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश से 9% के लगभग केस आते हैं और महाराष्ट्र से 5% के लगभग केस आते हैं। तो देखिए, इसको नापने का एक एनुअल पैरासाइट इंडेक्स पैरामीटर होता है जिसके तहत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। इंडेक्सिंग होती है कि ये किस तरह से 1000 लोगों में केस रिपोर्ट होता है। तो जो पहली कैटेगरी 0 है जिसमें
एक भी केस नहीं है। तो इस तरह की इंडिया में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें API इंडेक्स लेस देन 1 है, वो तकरीबन 448 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैटेगरी 2 है जिसका API इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है, उसमें 48 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो कैटेगरी 3 है जिसमें API इंडेक्स 2 से ज़्यादा है, उसमें 107 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारा जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन प्लान जो हम लोगों ने बनाया है 2016 से लेके 2030 के बीच में, उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एरेडिकेशन, जो कि 2017 से 22 के बीच में हमने किया। और इसमें हम हमारा टारगेट है कि हम मलेरिया की जो कैटेगरी 1 और 2 है उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम 0 केसेस को लेके आ जाएं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताइए हमें तो इस मच्छरों के काटने से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने का तरीका क्या है, और मच्छर पैदा ही ना हो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि इनकी जो है वो पैदावार भी रोक दी जाए, और इनकी बीमारियों का जो है वो क्या ट्रीटमेंट है, हमारे दर्शकों को बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है। और मच्छरों यानी बरसात के बाद ये चूँकि सारा सब कुछ शुरू हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ा सा आप तफसीली रोशनी डालें। जी जी, तो जैसा कि मलेरिया को रोकने के लिए जो दवा अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इस दवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अगर बायोलॉजिकल मींस और हम अपने जो चारों तरफ जो कारण है उनको एलिमिनेट कर दें मच्छरों के उगने का, तो हम खाली मलेरिया ही नहीं, बहुत सारी जो बीमारी जैसे येलो फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं, हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक मछली होती है गाम्बूसिया, अगर हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ तालाब है या पानी पोखर है, तो हम गाम्बूसिया को डालें, वो मच्छरों को खा लेती है, उसकी लार्वे को खा लेती है, तो मच्छर रुक जाते हैं। दूसरा, जहाँ कहीं भी अगर पानी जमा हो रहा है तो हम उस पानी को साफ़ करें, क्लीन करें, और एक हम रूटीन बना लें कि हम किस प्रकार से अपने चारों तरफ कहीं भी मच्छरों को जमा नहीं होने देंगे। मच्छर जमा होने का कारण पानी होता है, तो पानी को हम कहीं ना जमा होने दें, और जब बरसात होती है तो ये बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर अपना कीमती समय हमें दिया, और जाहिर है वो देना भी चाहिए था। आप चूँकि डॉक्टर हैं और एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं, तो आप अगर ये मालूमात हमारे दर्शकों को नहीं देंगे तो कौन देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय देने का। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।